जय श्री राम मित्रों। आज हम पुनः रामचरितमानस के बालकांड के श्लोक नंबर 65 की तरफ आएंगे। इसमें हम कुछ चौपाइयाँ पढ़ेंगे और आगे का अर्थ समझेंगे। अभी तक हमने सुना है कि जब पार्वती माता के पहले जन्म में जब वो दक्ष महाराज जी की पुत्री थी, तब भगवान शिव जी के मना करने पर भी वो उनके यज्ञ में गई थी। और यज्ञ में जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ मेरे पति का अपमान हुआ है, तब वो अपमान को सहन नहीं कर पाई और सुना योगाग्नि में, यज्ञ की अग्नि में नहीं, योगाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर डाला। ये देखिए, ये योगाग्नि लिखा हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि, योग की अग्नि में, उनको यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, अग्नि स्वयं वो खुद ही है, योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। उसके बाद सती का मरण सुनकर शिवजी ने यज्ञ विध्वंस करने लगे। तो जैसे तैसे मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। तो आज का पाठ हम उसके आगे ही पढ़ेंगे, फिर क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रकटी सुंदर सेल पर मनिया कर बहुभांति, सरिता सब पुनीत जल बयहि, खग मृग मधुप सुखी सब रयहि, सहज भर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सोह सेल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावै जसुआसु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिर गेह सिधाए, सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसनु दीन्हा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चलत चलन सलिल सब भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कयहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। उस सुंदर पर्वत पर, इसके पहले का मैं अगर आपको बताऊं कि हम कहाँ थे, जब से उमा जी हिमाचल के गलचे में, कब, जब सती ने अपने आप को स्वयं को भस्म कर डाला, उसके बाद उनका पार्वती शरीर से जन्म हुआ। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहु प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों के खाने प्रकट हो गए। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा।
संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा इसका पति मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने तो इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर भी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं टाल सकते। तो मैं भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगता। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का अंत करने वाले और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब यह कल्याण ही होगा। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर से हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से वह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठ पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता था। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरे।
माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उपदेश दिया है। साथियों, आज हमने बालकांड के दोहा क्रमांक 72 तक का अर्थ को समझा है। अगली वीडियो में हम इसके आगे के अर्थ को समझेंगे और देखेंगे कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार रामचरितमानस को लिखा है। हम एक एक शब्द को समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि कहीं भी गलत नहीं है, सब तुलसीदास जी द्वारा वर्णित इस रामचरितमानस में है। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।